घोषित नहीं हो पा रहा, वहां की बात नहीं करना चाह रहे हो। और मैं चैलेंज देता हूं पिपलेड़ा के इस मंच से कि चुनाव करीब आ रहा है। सब लोग जान गए, किसान तो समझ गया कि इस बार बढ़ना नहीं है, बढ़ना होता तो चुनाव के इस दबाव में घोषित हो जाता। लेकिन अभी तक ये जो कांप रहे हैं लखनऊ में बैठे बैठे कांप रहे बाबा, क्यों घोषित नहीं कर रहे? मैं चैलेंज देता हूं कि 5 दिसंबर को तारीख है चुनाव की, जब तक वोट नहीं होती उससे पहले घोषित करो। लोगों को पता तो लगे। हमारा और कोई मुद्दा नहीं है, हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। गन्ने का अच्छा मूल्य दे दोगे तो किसान दूसरी निगाह से आपको देखेंगे। तो गलत बात तो नहीं कह दी। हर जिले में ऐसा लगेगा, अंदर जाके देखोगे 5 स्टार होटल है। मैंने तो नहीं देखा अंदर से, लेकिन आप बताते हैं लोग, कुछ लोग हमारे लोग गए हैं वहां। मैं उन्हें भी न्योता दूंगा, चुनाव में वापस आ जाओ, लौट जाओ, क्योंकि घर में जितना सम्मान रहता है खुशी मिलती है काम करने में। औरों के यहाँ गैरों के यहाँ पूछ नहीं मिल सकती। काम तो आपसे दुगना लेंगे, निचोड़ देंगे। और वो दिखने लगता है आदमी। मैंने कई ऐसे लोग देखे जब तक लोकल में थे, अच्छे स्वस्थ दिखते थे। और उत्साह को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकमुश्त होकर मेहनत करेंगे और एक और विधायक की गिनती, हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली जिले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी ताकत दी, लेकिन एक सीट का खतौली हम चूक गए थे। दोबारा जीतने का मौका हमें मिल रहा है। विधायक के दंगे का जिक्र किया जा रहा है इस उपचुनाव को लेकर के। देखिए, एक नए अध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। यही बात है कि गर्मी निकाल दूंगा और दंगे की याद दिलाना। खुद मुख्यमंत्री जी जब मुजफ्फरनगर आए थे ऐसी भाषा बोल के गए थे, और क्या परिणाम है वो आप सबके सामने है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? हमारे मुद्दा है कि मैंने पूछा है कि अभी तक गन्ने का भाव क्यों नहीं घोषित हुआ। जो किसान के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर चलेंगे। सवाल में मारा गया गौरव की मां भी चुनाव लड़ रही है निर्दलीय, क्या कहेंगे? ये तो उनका फैसला है, इसमें कोई रोक नहीं होती। क्यों चुनाव लड़ा जाए, नहीं लड़ा जाए, कौन लड़ सकता है, ये तो आखिरकार जनता ही मानक तय करेगी ना। जो चुनौती आपको मिली है मुजफ्फरनगर से, यहीं के विधायक द्वारा जो उनको क्या जवाब देंगे आप? जवाब मैं क्या दूं? ये तो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। प्रत्याशी कौन होगा आपका, बाहरी या मुजफ्फरनगर जिले से? नहीं, बाहरी होगा, वजन से भारी होगा। चर्चा है कि जैसे भाजपा ने भी पहले पैरासूट प्रत्याशी उतारे थे, आप भी उतारने की तैयारी में? देखिए, हमारा जो भी आदमी होता है उसकी क्या कहूँ कि विधायक की भी मजबूरी होता है जनता के बीच रहना, क्योंकि हमारे मूल वर्कर गांव में ही है। तो क्या मुजफ्फरनगर तो हमारा वर्कर बहुत डिमांडिंग है, उसको सेटिस्फाई रखना सबके बस की बात नहीं है। चंदन का देख लो, वजन घट गया। तो हमारे लोग मेहनत बहुत कराते हैं, इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा, जनता के बीच रहेगा। क्या उम्मीदवार इस बार लोकल चेहरा होगा? उम्मीदवार इस बार लोकल? ये सारे लोकल हैं, मैं भी लोकल ही हूँ। उनकी पीड़ाओं को समझते हुए वो आपके लिए किन संभावनाओं के दरवाजे खोलना चाहते थे, उन बातों को समझते हुए आपने भरपूर उनका सहयोग किया था। तो ये सिलसिला तो पुराना चला आ रहा है, आपका मुझ पे पूरा हक है और मेरा भी आप पे कुछ अधिकार है। मानते हो कि नहीं मानते? क्यों, रिश्ते तो दोनों तरफ निभाए जाते, वो हमारा खून है, वो हमारा जज्बा है, वो हमारी परंपरा है, मैं भी निभाऊंगा। और मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपके दोनों हाथ खड़े करवाए, आशीर्वाद दिलवाया। अभी कोई प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी कौन होगा इसका कोई मसला नहीं है। एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, लोकदल के कार्यकर्ता हो, बाबा अम्बेडकर को मानते हो, चौधरी चरण सिंह जी को। 2012 में 23,000 करोड़ का विलफुल डिफॉल्ट बैंकों के द्वारा हुआ। विलफुल डिफॉल्ट की परिभाषा होती है कि जानबूझकर जिस आदमी में सामर्थ्य है, पैसा लेकर लौटाने का सामर्थ्य उस पर है, लेकिन जानबूझकर वो गबन करके पैसा खा रहा है। और सरकारी बैंकों से पैसा लोन लेकर, मतलब आपके जेब से लोन लेने के बराबर, आपके पैसे पे गबन करने के बराबर है। ये पाप है, ये भ्रष्टाचार है। 2012 में 23,000 करोड़ का नुकसान हुआ।
और 10 साल में 2022 में वही आंकड़ा 2,40,000 करोड़ का पहुंच चुका है। और उसमें ज्यादा लोग वो नहीं है जिन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया, नहीं, वे हैं जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का लोन उनके खाते में दर्ज है। 100 करोड़ से ज्यादा उन्होंने कुछ रुपया लिया। तो ये किन मित्र मंडली है। मैं तो प्रदेश वालों को भी जिम्मेदारी नहीं दूंगा भैया। मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी तो लो। ये किसकी कमी से हो रहा है? ये लोग तो बसते रहेंगे, कहेंगे नहीं ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि 2013 में क्या हुआ, तो जाके घुमा के सारी चीज बुला के इनसे पूछो पिछले वर्ष आपने सितंबर के महीने में गन्ने का भाव घोषित किया था कि नहीं किया था। अब 1.5 महीना हो चुका, उस तारीख से 26 सितंबर को पिछले वर्ष घोषित हुआ, अब तक इनसे गन्ने का भाव घोषित नहीं हो पा रहा। वहां की बात नहीं करना चाह रहे हो। और मैं चैलेंज देता हूं पिपलेड़ा के इस मंच से कि चुनाव करीब आ रहा है। सब लोग जान गए, किसान तो समझ गया कि इस बार बढ़ना नहीं है, बढ़ना होता तो चुनाव के इस दबाव में घोषित हो जाता। लेकिन अभी तक ये जो कांप रहे हैं, लखनऊ में बैठे बैठे कांप रहे, बाबा क्यों घोषित नहीं कर रहे? मैं चैलेंज देता हूं कि 5 दिसंबर को तारीख है चुनाव की, जब तक वोट नहीं होती उससे पहले घोषित करो। लोगों को पता तो लगे। हमारा और कोई मुद्दा नहीं है, हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। गन्ने का अच्छा मूल्य दे दोगे तो किसान दूसरी निगाह से आपको देखेंगे। कोई गलत बात तो नहीं।